हमारा मौका बड़ा क्लियर है कि जिस तरह आयन हमला किया गया है, आज़ाद अदलिया पर जिस तरह हमला किया गया है, सिर्फ फार्म 47 की जाली हुकूमत बचाने के लिए, और जो 26वीं तरमीम की गई हैं, वो हमारी माओं, बहनों, बेटियों को अगवा करके, एमएनएस को उनको अरबों रुपए की ऑफर्स करके, उनको तोड़ के, हमारा उस पर इतराज है कि हमें तो, मैं फिर कह रहे, सारे जजेस हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, और याह्या अफरीदी साहब बतौर जज, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा रहा है। तो हम तो डे वन से ये कह रहे थे कि जो सीनियरिटी का असूल है, जो अल जिहाद ट्रस्ट केस में फाइनलाइज हुआ है, तो आप सिर्फ और सिर्फ सैयद मंसूर अली शाह साहब का रास्ता क्यों रोक रहे हैं? वो अगर आप स्टेटमेंट देख ले ख्वाजा आसिफ साहब की कि 25 तारीख तक अगर हम लोग तरमीम नहीं करते तो हमारा तो ये जो इलेक्शन है ये खुल जाएगा, मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस होंगे। इसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी जो बड़े एक्टिव रहे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सैयद मंसूर अली शाह साहब जो है ये जज मैनेज नहीं कर सकते, इनसे जजेस कंट्रोल नहीं रखते। काजी फाइज था, बड़ा जबरदस्त जज था। अब मुझे बताइए कि इसका टारगेट क्या था? सिर्फ और सिर्फ ये जो फार्म 47 की जाली हुकूमत है, जो जाली निजाम है, इनको पता है कि जब जजेस बैठेंगे, हमारी पिटीशन वहां मौजूद है, और पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया को पता है कि ये इस वक्त 17 सीटों के साथ वफाकी हुकूमत बनी हुई है। ठीक, बस साहब ये तो जस्टिस याह्या अफरीदी के दौर में भी हो सकता है, इसके लिए क्या जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस होना जरूरी समझते हैं आप? नहीं, आपने तारिक मेरी बात को फॉलो नहीं किया। मैंने ये कहा कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को, क्योंकि एक सेट प्रिंसिपल है कि सीनियरिटी के असूल पर जजेस लगाए जाते हैं। आप देख लीजिए कि ये मसला कहां से शुरू हुआ। जब 8 जजेस ने ये जजमेंट दी कि तहरीक इंसाफ को जो रिजर्व सीट्स है खवातीन की वो दी जाए, मिनॉरिटी सीट्स दिए जाए, वहां पर आप देख लीजिए कि ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि इस वजह से जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस नहीं बनाया और जस्टिस याह्या अफरीदी चीफ जस्टिस बन गए हैं। अब मेरा सवाल आपसे ये है सर कि जो आपकी जो तहरीक होगी या जो एहतजाज आप करेंगे वो किस बात के खिलाफ करेंगे? इस बात के खिलाफ करेंगे कि जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस क्यों बनाया, या फिर कोई और वजह होगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम जिस तरह इन्होंने वारदात डाली है, जिस पर आइन जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है अवाम और रियासत के दरमियान, ये हमारे हकूक का मसला होता है, बुनियादी इंसानी हकूक का मसला होता है। आजाद अदलिया, आपको पहले ही पता है कि हमारी अदलिया क्या हालात है। जिस तरीकाकार से इस फार्म 47 की जाली हुकूमत ने इस पार्लियामेंट को, जो नामुकम्मल थी, सेनेट नामुकम्मल था, लोगों की माँ बहनों बेटियों को उठाया गया, हम उस तरीकाकार पे इतराज है, हमें जजेस पे हरगिज़ इतराज नहीं है। फिर कह चुका हूं, जस्टिस याह्या अफरीदी साहब बड़ा अच्छा नाम है, बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। हम तो वो बात कर रहे हैं मेरे भाई, हमारे लिए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हो, जस्टिस मुनीब साहब हो, जस्टिस याह्या अफरीदी साहब हो, ये 3 मोस्ट सीनियर जजेस थे। हमारा मौकफ ये है कि इस हुकूमत ने, जिसका कोई आईनी जवाब नहीं है, पूरी दुनिया को पता है कि ये लोग 8 फरवरी को इलेक्शन हार चुके थे। यानी अब भी आप ये चाहते हैं शौकत बसर साहब के जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस हों? यानी अल्टीमेटली तो अगर कोई चीज आपको देखें, हम ये चाहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम जो बनाई गई है, हम इसको चैलेंज करने भी जा रहे हैं कि इसका खात्मा हो, ताकि आइन को, जो आइन पर हमला हुआ है, आइन में फिर तो आपको लगता है कि 26वीं आईनी तरमीम रिवर्स या रोल बैक हो सकती है? अभी भी सुनिए, मेरी गुजारिश सुन लें। पाकिस्तान का आइन वाहिद डॉक्यूमेंट है जो पाकिस्तान को इकट्ठा रखने की जामन है, जो फेडरेशन की अलामत है। पहले ही पूरे सूबों के अंदर आग लगी हुई है, और दूसरा आपने आइन पर हमला कर दिया, और सबसे बड़ी पार्टी का लीडर इमरान खान, जो इस फेडरेशन को इकट्ठा रख सकते हैं, जो पाकिस्तान को इकट्ठा रख सकते हैं। आपने, मैं बसर साहब यही तो पूछ रहा हूं आपसे कि आपको लगता है कि 26वीं आईनी तरमीम रिवर्स या रोल बैक हो सकती है? मेरा अपना ख्याल है, बतौर एक वकील के, बतौर एक सियासी कारकुन के, मेरी सोच भी है और मेरी ख्वाहिश भी है कि ये जो आईनी तरमीम हुई है, ये तरमीम सिर्फ और सिर्फ हमारे आइन पे हमला हुआ है, आजाद अदलिया पे हमला हुआ है, पाकिस्तान की सालमियत पर हमला हुआ है। यकीनी तौर पर जब फुल कोर्ट बैठेगी तो ये आईनी तरमीम जो है ये खत्म हो जाएगी। फुल कोर्ट का मतलब 17 जजेस? तो जाहिर है इसके ऊपर फुल कोर्ट ही बनेगी ना। नहीं, लेकिन हुकूमत तो जजेस की तादाद बढ़ाने जा रही है। लाइकली फ्राइडे को बिल टेबल होने जा रहा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने की सिफारिश होगी।
अल्लाह आपका भला करे। यही बात तो हम कह रहे हैं कि सिर्फ नुक्ता नजर क्या है, मुद्दा क्या है कि जिस पे इन्होंने सैयद मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोका, 26वीं तरमीम की, लोगों को भेड़ बकरियों की तरह इन्होंने वहां पर अगवा किया, माओ बहनों बेटियों को आपने रात देखा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हमारी चौधरी इम्तियाज साहब MNA हैं पीटीआई के मंडी बहादुर से, उनकी बेगम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, किस तरह उनकी बेटियों को घसीटा गया, किस तरह उनके बेड नहीं तो मैं यही कह रहा हूं ना, मैं यही कह रहा हूं कि 26वीं आईनी तरमीम फिर रोल बैक या रिवर्स कैसे होगी, प्रैक्टिकली इसके कितने इम्कानात मौजूद हैं। हुकूमत तो जजेस की तादाद भी बढ़ाने जा रही है, फिर भी आप एक्सपेक्ट करते हैं कि फुल कोर्ट बैठेगा तो ये मामला हल हो जाएगा? देखिए तारिक भाई, हमारा काम है कि जो गैर आईनी तरीका इख्तियार किया गया, गैर जमहूरी तरीका इख्तियार किया गया, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना। अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है, ये सुप्रीम कोर्ट का काम है। मैं बतौर एक पाकिस्तानी के, बतौर एक पॉलिटिकल वर्कर के, बतौर एक कानूनदान के, और सबसे बड़ी बात पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह होने के, जिसके सरबराह इमरान खान है, उनका एक वर्कर होने के नाते मेरी ख्वाहिश है कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम, गैर आईनी तरमीम जो गैर आईनी तरीके से हुई हैं, ये रोल बैक हो और सुप्रीम कोर्ट इनको स्ट्राइक डाउन करे। देखिए, हुकूमत तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को भी तब्दील करने का इरादा रखती है, जजेस की तादाद भी बढ़ने जा रही है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये ना हो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि डिस्ट्रैक्ट हो कि आप इधर उधर एहतजाज करते रहें और करने वाले अपना काम पार्लियामान के अंदर कर जाएं, जिसके बाद जो इम्कानात है वो मजीद मादूब हो जाए आपके लिए कि 26वीं आईनी तरमीम रिवर्स या रोल बैक हो। आप वही बात कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूं। ये फॉर्म 47 की जाली हुकूमत हर तरीका इख्तियार करेगी, हर वारदात डालेगी कि किसी ना किसी तरीके से ये इलेक्शन ना खुल जाए। आप मेरी उस बात पे नहीं आ रहे जो ख्वाजा आसिफ का बयान है कि 25 आखिरी डेट थी 25 अक्टूबर काजी फाइज ईसा के रिटायर होने की। वो सर बात अब उससे आगे निकल गई ना, असल में बात यह है कि बसर साहब अब बात आगे निकल गई है ना, अब तो 25 अक्टूबर निकल गई, अब तो सर 29 अक्टूबर आ गई है। तो आज की तारीख की बात कर रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि अगर अभी ये मामला टेकअप होंगे, अब तो जस्टिस काजी फाइज ईसा नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, जिन पे आपको बहुत ज्यादा एतराज था, तो आज की सुप्रीम कोर्ट से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या तवक्को है आपकी? जस्टिस याहिया अफरीदी से क्या तवक्को लगाए हुए हैं? सुप्रीम कोर्ट से हम ये चाहते हैं आइन और कानून की हुक्मरानी हो, और जो आइन हमारा कहता है उसके मुताबिक फैसले हों। ये इमरान खान साहब जिस रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ रहे हैं, जिसके लिए आज वो बेगुनाह 1 साल 3 महीने से जेल में बंद है, सिर्फ और सिर्फ हमारी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान को कोई चीज बचा सकती है तो वो रूल ऑफ लॉ बचा सकता है, कानून और आइन की हुक्मरानी बचा सकता है। तो आज भी आपको लगता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन सकते हैं? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर 26वीं तरमीम जो है ये स्ट्राइक डाउन होती है तो ऑटोमेटिकली अगले चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब होंगे, क्योंकि मैं 26वीं आईनी तरमीम जो हुई है इसमें ये एक कंपोनेंट है। इन लोगों ने ये किया कि उसके अंदर एक तरमीम डाल दी कि 3 जजेस का पैनल होगा, उसमें से एक जज बनाया जाएगा। हमारा मौकफ क्या है, ये ऑलरेडी एक प्रिंसिपल सेट है, गुज़श्ता 25-30 सालों से अल जिहाद ट्रस्ट केस में सेट कर दिया कि जो मोस्ट सीनियर होगा, आज तक अब जो मोस्ट सीनियर होगा वो चीफ जस्टिस। वो तो था ना सर, 26वीं आईनी तरमीम से पहले तक ऐसे ही था जैसे आप कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अभी इस तरमीम के होने के बाद मामलात मुख्तलिफ हो गए। मेरा सवाल यह है कि क्या ये प्रोसेस इतना ही सादा होगा, इतना आसान होगा कि 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट से स्ट्राइक डाउन हो जाए और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस भी बन जाए? आपको लगता है कि इतनी आसानी से हुकूमत या जो कंसर्न क्वार्टर्स है वो ये होने देंगे? मेरे प्यारे भाई, पहली बात तो इस हुकूमत को हुकूमत कहना बंद करें। हुकूमत आवाम के वोटों से होती है, जिसको लोग वोट देते हैं। अगर नवाज शरीफ जो एक पार्टी का सरबराह है, अगर वो डॉक्टर यास्मीन राशिद से इलेक्शन हार गया, उनकी बेटी मरियम नवाज शरीफ इलेक्शन हार गई, शहबाज शरीफ जो जाली वजीर आजम है वो इलेक्शन हार गया, तो फिर कौन सी हुकूमत, कौन सी पार्लियामेंट? मैं ये पूछ रहा हूँ कि 26वीं आईनी तरमीम का जो रोल बैक होने का प्रोसेस है इतना ही आसान और सादा होगा जितना आप कह रहे हैं? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि आइन की तशरीह करने का इख्तियार किसको है? सुप्रीम कोर्ट को। पार्लियामेंट को यह कहा जाता है कि कानून बनाने का इख्तियार है, लेकिन पार्लियामेंट ये नहीं कर सकती कि लड़की को लड़का डिक्लेयर कर दे। पार्लियामेंट ये नहीं कर सकती कि दिन को रात डिक्लेयर कर दे, वो गर्मी को सर्दी में कन्वर्ट कर दे। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? इंटीरियर मोटिव क्या है कि अपनी जाली हुकूमत को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पर इन्होंने खुद कुछ हमला कर दिया है। अगर आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक रिजर्व सीटें हमें मिली होती
मुझे बताइए इस हुकूमत का कहां वजूद होना था, इस हुकूमत ने कहां रहना था। 2/3 मेजोरिटी 8 फरवरी को हमें दी, उस वक्त भी इन्होंने हमारी 2/3 मेजोरिटी फॉर्म 47 की तब्दील कर दी। कौन कौन लोग थे? यही इलेक्शन कमिश्नर, यही चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जो इंश्योरेंस पॉलिसी है इस जाली निजाम और जाली हुकूमत की। ठीक, लास्टली बसर साहब, आपकी लीगल टीम बहुत ज्यादा डिवाइडेड है। आपको लगता है कि आपकी लीगल टीम इतनी कॉम्पिटेंट या इतना पोटेंशियल उसमें है कि ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से करवा पाएगी और कन्विंसिंगली करवा लेगी? हमारी लीगल कमेटी जो है बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं उसके अंदर। आपने देखा कि हमारे सलमान अकरम राजा जो हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो हमारी लीगल कमेटी को हेड करते हैं। उनके अपने आर्गुमेंट्स रिजर्व सीट्स में सुने थे और उसके बाद ही हमें वो रिजर्व सीट्स मिली थी, याद है ना आपको। इसलिए हम ये समझते हैं कि इस वक्त काजी फायज ईसा जैसा मुतस्सिब जज, जिसने बायस था जिसका इमरान खान साहब के खिलाफ, तहरीक इंसाफ के खिलाफ, हर वो केस जो उनके पास लगता था पूरी कौम जानती थी इसका फैसला हमारे खिलाफ आएगा, इसके बावजूद कि खान साहब और हम खुद उनको इन राइटिंग कह चुके हमारे केसेस ना सुने। अब हम ये समझते हैं कि इंडिपेंडेंट जजेस हैं। इंशाल्लाह हमारी लीगल कमेटी ने पिटीशन कुछ फाइल कर दी हैं, कुछ फाइल करने जा रहे हैं। हमें यकीन है कि जो 2 साल से पाकिस्तान में जंगल का कानून था। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा साहब हमारे